आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर अभी तक हम बेसिक बातें सीख चुके हैं कि वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स और कैसे इनका यूज करना है, ये आपको हम बता चुके हैं। आज हम आपको सिखाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस के अंदर किस तरह से नोमेनक्लेट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई बार कुछ लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ पॉइंट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। So remember, in bond line notation, every end and every bend represent one carbon. देखिए, जैसे इस तरह से आपको कोई कंपाउंड दिया गया है X, Y, Z, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। इसे कुछ लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया गया और इसे हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन का नाम दिया। अब इसको नोमेनक्लेट कैसे करेंगे? पहले तो हम इसको डिकोड करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और फिर कल वाले सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम इसका नाम लिखेंगे। मैंने आपको कहा एवरी एंड एंड एवरी बेंड रिप्रेजेंट वन कार्बन। हर एक एंड और हर एक बेंड पे एक कार्बन होता है जिसकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। ये देखिए, ये है एंड, ये है बेंड, ये है एंड। तो हर एक एंड और हर एक बेंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंड पे कार्बन, बेंड पे कार्बन, एंड पे कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब शायद आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और चाहिए, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा ये कंपाउंड डिकोड हुआ। अब चाहो तो ऐसे ही नाम लिख लो, या इस कंपाउंड को जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। आप इसे रोटेट करके इस तरह से लिख सकते हैं और फिर इसको नोमेनक्लेट किया जा सकता है। अब देखिए लेटर Y। अब जरूरी नहीं है कि इसको Y की फॉर्म में ही डिकोड किया जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। एक एंड, एक कार्बन, बेंड, दूसरा कार्बन, एंड, एक और कार्बन, एंड, एक और कार्बन। Y को इस तरह से लिख ली। वैलेंसीज हाइड्रोजन के जरिए एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 और आएंगे, एक बना हुआ है, 3 और, 3 और, सो और। इस तरीके से Y डिकोड हुआ। Z, यहां एक एंड है, कार्बन, 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 एंड कार्बन। इस तरह से इसको डिकोड किया गया। नाउ वी कैन से 4 कार्बन। जरूरी थोड़े ही है कि आप Z की फॉर्म में ही इसको लिखें। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और वैलेंसीज को हाइड्रोजन के जरिए पूरा करने के बाद इसे इस तरह से लिख लिया जाएगा और ये हमारे पास हमारा कंपाउंड डिकोड हो जाएगा। अब एक बार ये डिकोड हो गया, अब इसका आईयूपीएसी नेम बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, जैसा कि आपको सिखाया था। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ऐसे कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। हमने आपको सिखाया था कि जब जब हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं, सबसे पहले पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स यानी मल्टीपल बॉन्ड के बारे में लिखा जाता है। फिर हमने पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, ये मेथड आपको यहां सिखाया था। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में ये मेथड कैसे यूज किया जाएगा आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इन सब का आइडिया जरूर हो जाए। नाउ सपोज हमारे पास इस तरह से कंपाउंड दिया जाता है। अब ये कंपाउंड हमें यहां दे दिया गया, हमें इसको नोमेनक्लेट करना है। सो कैसे करेंगे? पहले इसको डिकोड करेंगे।
डिकोडिंग देखें कैसे, एंड यानी कार्बन, बेंट यानी कार्बन, एक और यानी कार्बन, अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कार्बन, यहां कार्बन, ये रहा, यहां कार्बन। इस तरीके से हमने चेन को डिकोड किया। इस कार्बन पे OH करेक्ट है, यहां लिखा। अब वैलेंसीज को हाइड्रोजन के जरिए पूरा करेंगे, यहां 3, यहां 1, यहां 3, और इस तरीके से हमारा कंपाउंड डिकोड हो गया। अब डिकोड अगर हो गया, अब नाम कैसे लिखें? पहला स्टेप क्या सिखाया था पिछले लेक्चर में? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन उसे सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, लॉन्गेस्ट हो तो बहुत अच्छा। हम देख सकते हैं इस चेन में फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, लॉन्गेस्ट भी है। चाहे तो इसे ले ले या इसे ले ले, दोनों ही पेरेंट चेन कहलाई जा सकती हैं। फिर अगला स्टेप बताया था नंबरिंग। नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर इधर से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप पे नंबर ज्यादा आएगा। हमने इस तरह से नंबरिंग कर दी। अब लास्ट स्टेप बचा, नाम लिखना है। कैसे? पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारा 5th कार्बन पे है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसे कहते हैं मिथाइल 5 मिथाइल। वर्ड रूट, वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 6 हैं, हेक्स लिखा हमने। पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 3, प्राइमरी सफिक्स यानी डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द का यूज करेंगे, और 2 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स OH के लिए और। आपको शायद याद होगा एक बात बताई थी हमने कि अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवल्स या वाई से शुरू होता है, हम इसका टर्मिनल ई डिलीट कर देंगे, ये लास्ट का ई यहां से हटा देंगे। इस तरह से कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। एक आधा एग्जांपल और लेता है। सपोज इस तरीके से हमें कंपाउंड दिया गया है, यहां ब्रोमीन, यहां क्लोरीन एंड सो ऑन, डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड है। कैसा भी कंपाउंड रहे, खेलना है कंपाउंड से। आपको कंपाउंड को खुद से नहीं खेलने देना, आपने खेलना है, खेलेंगे प्ले वे मेथड। अब इसको डिकोड करेंगे। ये कार्बन लिखा गया, बेंट वाला कार्बन इधर, इससे अटैच है ब्रोमीन, ये कार्बन इससे अटैच है क्लोरीन, ये कार्बन इससे अटैच है डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इससे अटैच है डबल बॉन्ड O, और OH चाहो तो नीचे की तरफ लिखो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैलेंसीज को पूरा, एक बॉन्ड है, 3 आएंगे, एक यहां, एक एंड सो ऑन। इस तरह से वैलेंसी पूरी। क्या हमारे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? पहचानो, आइडेंटिफाई करो। पहचान पाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पेरेंट चेन उसे सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, लॉन्गेस्ट भी रहे, तो यहां तो स्ट्रेट चेन हमारी पेरेंट चेन कहलाई जाएगी। अगला स्टेप नंबरिंग, वेरी इजी। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर हमने दिया, ये हो गया। अब नाम लिखें। अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमोक्लोरो, डिक्शनरी में पहले कौन आता है? अल्फाबेट डिसाइड करते वक्त आपने सब्स्टिट्यूएंट के नाम को देखना है, डिक्शनरी में पहले कौन आता है? बी आएगा। सो दिस इज 5 ब्रोमो 4 क्लोरो। दोनों सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली लिख दिए गए। अब पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो हमारा वर्ड रूट हेक्स,
मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, और मल्टीपल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन। फंक्शनल ग्रुप 1 सफिक्स है इसका ओइक एसिड। इस तरीके से ये नाम बना। नाउ ओ से स्टार्ट है, ई हटाएंगे और 1 नंबर को लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी। 5 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सटोइन ओइक एसिड कंपाउंड का नाम रहेगा। इस तरीके से नॉमेनक्लेट करने की कोशिश करनी है आपको, चाहे बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया जाए, चाहे किसी भी तरह का कंपाउंड दे दिया जाए, मुश्किल नहीं है। नाउ सपोज अगर हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके का होता है, NH2 CH3 या NH2 सिंपल एसिड, अब क्या करेंगे वही देख पाएंगे, कार्बन कार्बन एंड देन कार्बन NH2 और यहां पर भी एक और कार्बन 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 कार्बन, वैलेंसीज को साथ के साथ पूरा कर दूं, ये कंपाउंड बन गया। पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए और इस तरीके से पेरेंट चेन नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली, ये भी मिथाइल वो भी मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या बताओगे, कुछ भी नहीं, दोनों को साथ साथ लिख दो। थर्ड पे है, फोर्थ पे है, सो यू कैन राइट 3,4 डाइमिथाइल। 2 बार है डाइमिथाइल, 3 बार है ट्राइमिथाइल एंड सो ऑन। वर्ड रूट 5 कार्बन, दिस इज पेन। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, इन। सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अमीन, ए से स्टार्ट है, ई हटा देंगे, कंपाउंड का नाम ये रहेगा। इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां मैं एक बात बता दूं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बेंट नहीं आएगा। ट्रिपल बॉन्ड पे कभी भी बेंट नहीं आएगा, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा, ध्यान रखना है। जैसे सपोज हमारा ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड का क्या मतलब होगा, वैसे तो हम ये कहते हैं एवरी एंड एंड एवरी बेंट रिप्रेजेंट 1 कार्बन, लेकिन जहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर होता है, उस पे बेंट नहीं आ सकता। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, तो अपने आप समझ जाएं कि यहां पर एक कार्बन प्रेजेंट होगा जिससे ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट होगा, यहां एक कार्बन और होगा और ये लास्ट का कार्बन और होगा। फिर वैलेंसी को पूरा करके आप इस कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे, प्रोपाइन कहलाया जाएगा। अगर मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया, कहा कि नाम लिखो, तो समझ जाओ कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसके आगे पीछे ऑलरेडी एक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरा किया और ये हम इसका नाम बता पाएंगे। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क में कुछ कंपाउंड देता हूं, उन सभी कंपाउंड के नाम लिख के आपको ट्राई करने हैं और कोशिश कीजिएगा जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस पे अपने आंसर सेंड कीजिएगा। जो बच्चा व्हाट्सएप पे आंसर सेंड करेगा, इवेल्युएट करके उसको जवाब भी मिल जाएगा और देखिए वर्क करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस हमारे पास आएगी। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना चाहें इसके बारे में पूछ पाएंगे। तो ये मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं आपको, आपने इनका नाम लिखने की कोशिश करनी है, क्या नाम रहेंगे इन कंपाउंड की कोशिश करना। ये फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन, हर एक रूल को ध्यान से बार बार समझना। 3 वीडियो लेक्चर, ये 3rd वीडियो लेक्चर है नॉमेनक्लेचर का, इसको भी बार बार अच्छे से समझने की कोशिश करना और फिर देखते हैं कितना सक्सेसफुली आप नॉमेनक्लेचर को सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी, ये हैं 3 एंड दिस इज द लास्ट वन जो आपको ट्राई करना है। इस तरीके से ये रहे कंपाउंड।
तो इन चारों कंपाउंड को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना शार्पली इस टॉपिक को कैच कर रहे हैं, कितना शार्पली इसे कवर कर रहे हैं। अगर नॉमेनक्लेचर हमने अच्छे से कर लिया तो आगे आने वाली सभी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत हमारे पास नहीं आती। तो देखते रहिए, कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली आप बहुत आगे निकल पाएंगे।